जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A की मनसूखी को 2 साल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने दफा 370 को खत्म कर दिया था। जम्मू कश्मीर में 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। पत्थरबाजी के वाकयात में नुमाया कमी दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। पत्थरबाजी के वाकयात में नुमाया कमी दिखाई दे रही है। पिछले 2 सालों के दौरान सिक्योरिटी के ताल्लुक से मजीद क्या तब्दीली आई है, पेश है मनोज कौल की रिपोर्ट। दफा 370 की मनसूखी से पहले वादी कश्मीर में पथराव के वाकयात मामूल बन गए थे। नमाज जुमा के बाद हो या एनकाउंटर के मकामात के करीब अक्सर गुमराह नौजवानों को पत्थर मारते हुए देखा जा सकता था, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरी जख्मी होते थे। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने इन मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसके नतीजे में पिछले 2 सालों के दौरान इन वाकयात में काफी कमी आई। वजारत दाखिला के आदाद शुमार के मुताबिक 2019 में जनवरी से जुलाई के दौरान पत्थरबाजी के 618 वाकयात रिकॉर्ड किए गए। 2020 के पहले 7 माह में ये तादाद कम होकर 222 हो गई। वजारत दाखिला के मुताबिक जनवरी से जुलाई 2021 तक पथराव के सिर्फ 64 वाकयात रिकॉर्ड किए गए। जम्मू कश्मीर के साबिक DGP SP वेद का कहना है कि जिन लोगों ने तशद्दुद को हवा दी, उनके खिलाफ कार्रवाई से अच्छे नताइज सामने आए। काफ़ी वायलेंस रहती थी, जहाँ जाओ पथराव हो रहा है, गाड़ियाँ टूट रही, टूरिस्ट को हमला हो रहा है और फोर्सेस पे अटैक हो रहा है, तो एक बड़ा टेंस सा माहौल रहता था। 370 के एब्रोगेशन के बाद ये फैक्ट है, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि स्टोन पेल्टिंग ऑलमोस्ट निल हो गई है, तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। हुर्रियत और इन्होंने एक एटमॉस्फेयर बनाया था, बंद काल दे रहे हैं, लड़कों को टेररिज्म में झोंक रहे हैं, तो वो चीज़ें NIA रेड्स के बाद रुकी हैं। हुर्रियत ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हुई है, उससे जो ओवरऑल इकोसिस्टम था टेररिज्म क्रिएट करने का, उसमें फ़र्क पड़ा। दफा 370 की मनसूखी के बाद पत्थरबाजी के वाकयात में कमी के अलावा उन लोगों की जहनियत में मुस्बत तब्दीली आई है जो अलहदगी पसंद नजरियात के लिए नर्म गोशा रखते थे। दिफाई उमूर के माहिर कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा कि उनमें से बहुत से अलहदगी पसंद रहनुमा जो पहले की हुकूमतों की सिक्योरिटी का मजा ले रहे थे, अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। गवर्नमेंट ने एक बहुत सख्त कदम उठा लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी बच्चा पत्थरबाजी में था इन्वॉल्व, उसके जिसके केस बने थे, उनकी जो है उनको पहली बात गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट जॉब देनी है किसी को, उसकी पहले CID वेरिफिकेशन होगी। और तीसरा, जो ये थे उनको, ये पिछली गवर्नमेंट ने उन्हें बैकडोर एंट्री करा के उनको गवर्नमेंट की नौकरियां दी हुई थी। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पैसे लेते थे टैक्स पेयर के मनी से और बात करते थे एंटी नेशनल, उनको सबको निकालना शुरू कर दिया। ये ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई है अब गवर्नमेंट ने, मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा एक कामयाब कदम है आर्टिकल 370 का जाने का। जम्मू कश्मीर के साबिक DGP SP वेद ने कहा कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मिलिटेंटों को हलाक करके अपना काम कर रही हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत को मिलिटेंट तंजीमों से वाबस्ता OGW के झूठे प्रोपागंडे से मोहतात रहने की जरूरत है, जो नौजवानों को मिलिटेंसी की जानिब रागिब करने के लिए दफा 370 की मनसूखी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ये सब का कंसर्न होना चाहिए कि लड़के रेडिकलाइज ना हो, ये हमारे लड़के हैं, ये सब में भाव आना चाहिए। बाकी सारी गवर्नमेंट के विंग्स ये समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है, जबकि सबको, मैं समझता हूँ सबकी जिम्मेदारी, सबको मिलकर इंश्योर करना चाहिए कि ये बच्चे टेररिज्म में ना जाएं, ये रेडिकलाइज ना हो। ये अल्टीमेटली हमारे समाज को ख़राब करते हैं, हमारी सोसाइटी को तबाह करते हैं, और पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब होता है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर हुकूमत इसी जज्बे के साथ अपनी कोशिशें जारी रखे तो कश्मीर में यकीनन बेहतर बदलाव आएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक